हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल बुक हॉपर्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th इंग्लिश के यूनिट 1 का चैप्टर 2 नेहाज अलार्म क्लॉक के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं न्यू वर्ड्स से। इस चैप्टर में जो न्यू वर्ड्स हमने किए थे वो थे स्नगल्स। स्नगल्स को था टू बी इन अ कंफर्टेबल पोजिशन, किसी भी आरामदायक पोजिशन में आराम से सोना। मटर्स, मटर्स होता है से समथिंग इन अ वेरी लो वॉइस, अपने आप से ही कुछ धीरे धीरे से बुदबुदाना या बड़बड़ाना। विंडो सिल क्या होता है? द बॉटम पार्ट ऑफ द विंडो, विंडो का नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको विंडो सिल कहा जाता है। रिलैक्स, फ्री फ्रॉम टेंशन, रिलैक्स होता है जब हमको किसी भी चीज़ की टेंशन ना हो, मतलब आराम से किसी चीज़ में रहना या फिर टेंशन फ्री होना। नेक्स्ट है रीडिंग इज फन। टिक द करेक्ट आंसर। What time did Neha's clock ring every morning? Every morning, हर सुबह नेहा की जो क्लॉक थी वो किस टाइम पर रिंग करती थी? तो नेहा की जो क्लॉक थी वो एवरी मॉर्निंग 6 o'clock रिंग करती थी। What did the birds say? जो बर्ड्स थी वो क्या कहती थी? बर्ड्स कहती थी wake up. What is the inside you that makes you get up at the same time every day? ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे अंदर है और जिसकी वजह से रोज तुम एक टाइम पर सेम टाइम पर उठ जाते हो? तो वो है आर बॉडी क्लॉक। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी एक सेंस है जिसको बॉडी क्लॉक कहते हैं, जो हमको सुबह होने के बाद ऑटोमेटिकली जगा देता है, वह है हमारी बॉडी क्लॉक। नेक्स्ट है पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर आपको कुछ लेटर्स दिए गए हैं जो कि प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, आपको उनको सही ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले है स्माइल, SMILE, इसको आपको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। फिर है अलार्म, ALARM। उसके बाद है क्लॉक, CLOCK, क्लॉक। उसके बाद है मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। उसके बाद है स्नोर्ड, SNORED। फिर है विंडो, WINDOW, विंडो। नेक्स्ट है लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू व्हेन यू आर ऑन द वे टू स्कूल। जब आप अपने स्कूल जा रहे हो तो आपको अपने आसपास का जो साउंड है उसको ध्यान से सुनना है। डिस्कस विद योर फ्रेंड द साउंड्स दैट यू हियर, लिस्ट देम हियर। अब आपको अपने फ्रेंड के साथ में भी इस बारे में डिस्कस करना है, बातचीत करनी है कि आपने क्या साउंड सुना और आपके फ्रेंड ने क्या साउंड सुना। यहाँ पर ये एक्टिविटी जो है आपको खुद ही करनी है, ये आपके लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल है। जैसे आप सुन सकते हैं साउंड ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड, और फिर आपको अपने दोस्त से पूछना है कि उसने क्या सुना। जैसे आपके दोस्त ने हो सकता है सुना हो साउंड द कन्वर्सेशन विद फ्रेंड, दोस्तों के साथ बातचीत करने का जो साउंड होता है वो सुना हो। आपने साउंड सुना हो बातचीत करने का, आपके जो फ्रेंड है उन्होंने सुना हो डॉग बार्किंग, कुत्तों के भौंकने का साउंड। आपने सुना हो साउंड ऑफ विंड, जो हल्की सी हवा की आवाज़ होती है। और आपके फ्रेंड ने हो सकता है सुना हो न्यूज़पेपर बॉयज़ वॉइस। आप सुन सकते हैं बर्ड्स चिर्पिंग, आपका फ्रेंड सुन सकता है मिल्कमैन वॉइस। और उसके बाद आप सुन सकते हैं हॉर्न साउंड, और आपका फ्रेंड हो सकता है किसी रेडियो का साउंड उस समय सुन रहा हो। नेक्स्ट है इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक यू इन द मॉर्निंग। अगर घर में कोई क्लॉक ना हो आपको सुबह उठाने के लिए, हाउ विल यू वेक अप, तो आप कैसे उठेंगे? विल यू कंटिन्यू टू स्लीप, क्या आप लगातार सोते ही रहेंगे या फिर आपको बताना है कि आप कैसे उठेंगे। तो ये भी आपको एक्टिविटी खुद ही एक्टिविटी नहीं है, आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है। आई विल वेक अप फ्रॉम माई मदर्स कॉल, कि मैं अपनी मदर के कहने से उठूँगा। आई विल नॉट कंटिन्यू टू स्लीप, मैं लगातार सोता ही नहीं रहूँगा। एज
आई माई सेल्फ विल हैव टू गेट रेडी फॉर द स्कूल, क्योंकि मुझको खुद भी तो स्कूल के लिए रेडी होना है, इसलिए उठना तो होगा ही। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंट वे ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे। जब दिन का समय होता है तो टाइम देखने के अलग अलग तरीके कौन से हो सकते हैं। तो वी कैन नो द टाइम फ्रॉम द सनसाइन वेदर इट इज़ आफ्टरनून और इवनिंग। तो दिन के समय हम सनसाइन से भी टाइम को देख सकते हैं। पुराने ज़माने में जब क्लॉक नहीं होती थी तब लोग धूप का ही इस्तेमाल करते थे टाइम को देखने के लिए, और हम अभी भी उसी तरीके से टाइम का पता लगा सकते हैं। धूप की पोजीशन जो होती है, जो हमारे सन है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसकी परछाई भी आगे आगे जाती है, उसी से हम टाइम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद है वर्ड बिल्डिंग। यहाँ पर आपको क्या करना है कि नीचे आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पे फाइंड करने हैं। वर्ड्स कौन कौन से हैं जो आपको फाइंड करने हैं? वो है मदर, बर्ड्स, क्लॉक, अलार्म, हैप्पी, मॉर्निंग, हॉलीडे, हंग्री, संडे। तो देखते हैं ये वर्ड्स। सबसे पहले हमने फाइंड किया है हंग्री, उसके बाद बर्ड्स, क्लॉक, मदर जो पहले से ही यहाँ पे फाइंड किया हुआ है। नेक्स्ट है हॉलीडे, अलार्म, संडे, हैप्पी, मॉर्निंग। तो आपको इसी तरीके से अपनी बुक में ये वर्ड्स फाइंड करने हैं। फिर है से अलाउड। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको जोर से पढ़ना है। ये वर्ड्स कौन से हैं? ओट, बॉट, कोट, मैटर, चैटर, शटर। उसके बाद है टिकटॉक, टेल, टोल्ड, ट्रेन, टाइम, टिक, टैक, टिप, टिन, टेक, टॉल। तो आपको इन वर्ड्स को जोर से पढ़ना है। नेक्स्ट है हु सेड दीज वर्ड्स टू वोम। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये सब किसने कहे हैं और किससे कहे हैं। वेकअप डियर, वेकअप फास्ट। तो ये किसने कहा था? ये कहा था बर्ड्स ने। किससे कहा था? नेहा से कहा था। माँ, हु वोक मी अप टुडे। ये वर्ड्स किसने कहे थे कि माँ मुझे आज किसने जगाया? ये कहा था नेहा ने। किससे? अपनी मदर से। वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट। रोज रात को तुम 9 बजे क्यों सो जाती हो? ये किसने कहा था? ये कहा था मदर ने। किससे कहा था? ये कहा था नेहा से। यहाँ पर आपको यूज़ करना है वॉज और वर का। वॉज का इस्तेमाल कहाँ पर होता है और वर का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, आपको पता होना चाहिए। जो वॉज होता है वो हमारा सिंगुलर नंबर के साथ में इस्तेमाल किया जाता है, और जो वर होता है वो प्लूरल के साथ में इस्तेमाल किया जाता है। और ये दोनों ही हमारे पास्ट टेंस को बताने में इस्तेमाल होते हैं। हिंदी में जो इनका मीनिंग होता है वो होता है था, और वर मतलब थे। कोई काम कर रहा था या कोई काम कर रहे थे। जैसे राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। राम एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर था। यहाँ पर हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि राम सिंगुलर नंबर है। द काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो गायें हैं वो फील्ड में घास चर रही है। तो काउज का यहाँ पे यूज़ किया गया है। काउज मतलब एक से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे चर रही है नहीं, चर रही थी, क्योंकि वर हमारा पास्ट में आता है। तो जो गायें हैं वो फील्ड में घास चर रही थी, तो यहाँ पर वर का इस्तेमाल हम करेंगे। माई टॉयज वर ब्रोकन। यहाँ पे टॉयज शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पर वर का इस्तेमाल किया जाएगा। हर फ्रॉक वॉज टू लॉन्ग। यहाँ पे फ्रॉक एक ही है, इसलिए यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल किया गया है। द मार्केट वॉज क्लोज्ड। यहाँ पर भी वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा। द चिल्ड्रन वर हैप्पी। चिल्ड्रन एक से ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर वर का इस्तेमाल किया गया है। द फ्लावर्स वर केप्ट इन अ वॉज। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वर का, क्योंकि फ्लावर्स यहाँ पर शब्द हैं, तो इसलिए यहाँ पर वर का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको पैराग्राफ को कंप्लीट करना है, और कुछ वर्ड्स हैं जिनका आपको इस्तेमाल करना है, जैसे पुल्ड आउट, इनसाइड, कोल्ड आउट, बिहाइंड, अंडर। तो इनका इस्तेमाल आपको कैसे करना है? येस्टरडे, कल, आई लॉस्ट अ बुक। मेरी ये किताब खो गई।
आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, मैंने उसको हर जगह देखा। आई लुक्ड बिहाइंड अ डोर, मैंने डोर के पीछे देखा। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये लड़की डोर के पीछे देख रही है, इसलिए आपको बिहाइंड का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। आई लुक्ड इनसाइड अ कबर्ड, मैंने कबर्ड के अंदर देखा। अंदर देखा है तो इनसाइड हम यहाँ पर लिखेंगे। आई लुक्ड अंडर अ बेड, बेड के नीचे देखा है तो इसलिए यहाँ पर अंडर। आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, मुझको ये कहीं भी नहीं मिली। देन आई कॉल आउट शेरू, उसके बाद मैंने शेरू को आवाज़ लगाई। शेरू माई डॉग केम रनिंग टू मी, उसके बाद जो शेरू मेरा डॉग है वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया। आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर माई बुक, मैंने उससे अपनी किताब को ढूंढने के लिए कहा। ही पुल्ड आउट अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, तो उसने क्या किया, उसने मेरे बैग में से एक दूसरी किताब निकाल कर मुझको दे दी। नेक्स्ट है हियर इज अ वर्ड क्लॉक, राइट डाउन वर्ड्स रिलेटेड टू क्लॉक। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक वर्ड दिया गया है क्लॉक। क्लॉक से रिलेटेड कुछ आपको वर्ड्स और दूसरे भी यहाँ पर लिखने हैं। आपको एक सेंटेंस भी लिखना है। सेंटेंस आप लिख सकते हैं, आई गेट अप बाय हियरिंग द रिंगिंग ऑफ माई अलार्म क्लॉक, कि मैं अपनी अलार्म क्लॉक की रिंगिंग सुनकर रोज़ सुबह उठता हूँ। साउंड आप क्या लिख सकते हैं इसका, टिक टिक की आवाज़ घड़ी से निकलती है, इसलिए आप यहाँ पे टिक टिक लिख सकते हैं। अनदर वर्ड जो कि हम क्लॉक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो है वॉच। उसके बाद नेम डिफरेंट पार्ट्स, तो डिफरेंट पार्ट्स आप घड़ी के कौन कौन से लिख सकते हैं। डायल होता है, मिनट्स नीडल होती है, सेकंड्स नीडल होती है और आवर्स नीडल होती है। उसके बाद है वर्ड इन योर लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज में क्लॉक को क्या कहते हैं। तो हमारी लैंग्वेज में क्लॉक को कहते हैं घड़ी, आपकी लैंग्वेज में अगर कुछ और कहते हैं तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। उसके साथ ही आप यहाँ पर एक पिक्चर भी ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट आपको वर्ड दिया गया है मॉर्निंग। अब मॉर्निंग वर्ड से आपको क्या क्या दिमाग में आता है, क्या चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड है, जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले सनलाइट, मॉर्निंग होने से सनलाइट होती है। सनराइज़ होता है, सूरज उगता है। डॉन भी हम मॉर्निंग को कहते हैं, डॉन वो समय होता है जब सूरज निकलने वाला होता है। उसके बाद है स्कूल, मॉर्निंग में हमको स्कूल भी जाना होता है। उसके बाद है बर्ड्स, मॉर्निंग में बर्ड्स भी आती हैं। और ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट भी हम मॉर्निंग में करते हैं। और इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बच्चों, बाय।